आई एम डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव फ्रॉम साई कॉस्मेटिक्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन क्लिनिक टू क्लिनिक और कंट्रोवर्सीज इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। कभी कोई डॉक्टर आपसे कुछ कहता है और कोई डॉक्टर या क्लिनिक आपसे कुछ कहता है। ऐसे में आपको क्या सोचना चाहिए? तो मेरा पहला पॉइंट है इसके बारे में पीआरपीज। नंबर 1, पीआरपीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरा जवाब है होनी चाहिए। अब पीआरपीज कब होनी चाहिए? प्रोसेस के पहले, आई मीन ट्रांसप्लांट के पहले, या ट्रांसप्लांट के बाद, या फिर ट्रांसप्लांट के दौरान, और या फिर पीआरपी को आप एज ए होल्डिंग सॉल्यूशन यूज करो या फॉलिकल को पीआरपी में डिप करते जाओ और पेशेंट के सर पे लगाते जाओ। इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा यह है कि आप एक पीआरपी उसको 1 या 2 दिन पहले दे दें, ताकि उसका डोनर एरिया अच्छे रेसिपिएंट एरिया की तरह तैयार हो जाए और आप उसमें फॉलिकल डालिए। इसके अलावा पर ऑपरेटिव पीआरपी देना अच्छा नहीं समझा गया है, उसको डिस्कार्ड किया है ज़्यादातर स्टडीज़ में, और उससे आप बचिए। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई कि पीआरपी एज ए होल्डिंग सॉल्यूशन भी अच्छा नहीं समझा जाता है। इन्फेक्शन के रेट्स बढ़ते हैं और फॉलिकल्स एक दूसरे में एग्लूटिनेट या चिपक जाते हैं। अब इसके बाद एक बात आई, सेफ डोनर एरिया। इसको शॉर्ट में SDA भी कहते हैं, सेफ डोनर एरिया। तो सेफ डोनर एरिया कौन सा होता है? कान से लेके कान तक एक क्वाड्रिलेटरल एरिया है, चौकुटा, और इसको हम सेफ डोनर एरिया मानते हैं। आम आदमी में सेफ डोनर एरिया 7 से लेके 7.5 सेंटीमीटर का होता है। लंबाई उसकी 18 से लेके 21-22 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। तो इस एरिया को आप कैसे पहचानोगे? हर पेशेंट में ये अलग अलग हो सकता है। ये आपके डॉक्टर की इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो सेफ डोनर एरिया को कैसे डेजिग्नेट करता है। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि 4 मिलीमीटर के घेरे में अगर 10 या उससे ज़्यादा बाल हैं, 4 मिलीमीटर के डायमीटर में 10 या उससे ज़्यादा बाल हैं, उसको बेटर एरिया माना जाता है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करते हो, ये नंबर ऑफ हेयर या फॉलिकल का काउंट गिरता चला जाता है। 8 के बाद आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये चीज़ें आपको भी मालूम होने चाहिए, ताकि आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर सकें। अब बहुत बड़ी बात आई, वो ये है कि कंट्रोवर्सी ये है कि अभी कम है ये कंट्रोवर्सी, पर कुछ अरसा पहले ज़्यादा होती थी। FUE वर्सेस FUHT। FUE मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो एक पंच से किया जाता है, मशीन से किया जाता है, और दूसरा FUHT जिसमें कि यहाँ से यहाँ तक खाल पूरी एनबल काट के निकाल ली जाती है और उसमें से फॉलिकल्स निकाले जाते हैं। तो इसमें भी कुछ फर्क है। अगर देखा जाए तो FUHT में आपको एल्बर पूरे के पूरी स्ट्रिप मिल जाती है, उसमें से एक भी फॉलिकल छोड़ना नहीं पड़ता। आप सारे के सारे काट के सारे के सारे यूज कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सेफ डोनर एरिया से ड्रिफ्ट नहीं करते, क्योंकि वो एरिया जो आप काटते हो वो सेफ डोनर एरिया में ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका फायदा है, आप एक साथ बहुत सारे फॉलिकल्स एन बल्क निकाल सकते हो। लेकिन इसके कुछ बहुत बड़े नुकसान हैं। एक तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, पोस्ट ऑफ पेन बहुत ज़्यादा होता है, खाल की प्लिंथ हमेशा के लिए कम हो जाती है, कट के निकल जाती है उतनी खाल। तो ये इसकी बहुत बड़ी तकलीफें हैं। इसके बाद सारी जिंदगी को दिखने वाला एक लंबा भद्दा स्कार सर के पीछे आ जाता है। तो उससे आप कैसे बचोगे? FUE अगर आप देखें तो FUE ने प्रोसीजर को बहुत सिंपल कर दिया है, अनकॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं या फेलियर्स कम होते हैं। एक बात पक्की है। पर FUE में जब आप फॉलिकल लेते हो तो 10 फॉलिकल में से आप 2 या 3 ही ले सकते हो, बाकी आपको छोड़ने होते हैं, क्योंकि आपका एरिया बड़ा होता है पर फॉलिकल लेने की जगह कम होती है आपके पास। एक बात और इसमें कि FUE में आपको जो है, एज इट हैज मेड द प्रोसीजर इजी, तो डॉक्टर्स के लिए इजी हो गया। लेकिन इसने इस अच्छाई के साथ एक बुराई भी कर दी कि टेक्नीशियन लोग भी इस प्रोसीजर को सीख के फील्ड में उतर गए हैं और उन्होंने बहुत बड़े ग्रे मार्केट को जन्म दे दिया है। इस समय मेरे शहर में अगर 10
में से आप देखेंगे तो 8 क्लिनिक्स ग्रे मार्केट की हैं जहां टेक्नीशियन या अनक्वालिफाइड या इम्प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो इसका जनक FUE है। FUE में एक और भी बहुत बड़ा फायदा है कि अगर हम को फॉलिकल्स कम करते हैं तो हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, चेस्ट एंड अदर बॉडी हेयर्स को यूज कर सकते हैं। ये सुविधा आपको FUHT में नहीं है। हालांकि स्कार्स FUE में भी आते हैं, पॉइंटेड स्कार्स, लेकिन वो कम दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू द स्कार ऑफ FUHT। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। जैसे मैं अगर किसी पेशेंट को अच्छे से डील करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि वो सिगरेट या स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग कम से कम 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले छोड़ दे अच्छी तरह से, और उसके बाद 2 बार अपने दांतों की स्केलिंग कराए। जो टार सिगरेट का रहता है वो आपके दांतों में जमा रहता है और उससे आपको पैसिव रूप में निकोटीन मिलता रहता है, जिससे कि आपके बाल खराब हो सकते हैं। अल्कोहल में कहता हूं लिमिट में ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिमिटलेस अल्कोहल होगा तो वो आपके लिए, आपके बालों के लिए, दोनों के लिए खराब होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल लीड टू लिवर डिस्टर्बेंसेस एंड दैट विल लीड टू इम्प्रॉपर सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन्स। इसके अलावा भी एक कंट्रोवर्सी है, हाउ टू यूज ड्रग्स लाइक फिनेस्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल। फिनेस्ट्राइड ओरल दें, फिनेस्ट्राइड लोकल दें, फिनेस्ट्राइड पल्स डोजेज में दें, फिनेस्ट्राइड कंटिन्यूअस दें। इसके अलावा यही सारी चीज़ें मिनॉक्सिडिल पे भी लागू होती हैं कि मिनॉक्सिडिल ओरल दें, मिनॉक्सिडिल लोकल दें, मिनॉक्सिडिल के बजाय रिडेंसिल, कैपेक्सिल यूज़ करें, क्या करें। ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर के विवेक, अनुभव और एक्सपीरियंस पे निर्भर करती हैं। इन चीज़ों को आप भी पढ़िए और अच्छी तरह से अपने डॉक्टर से सवाल करिए इनके बारे में, और जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आगे बढ़िए। मैं आज यहीं रोकता हूं। प्रणाम है आपको साई कॉस्मेटिक्स की तरफ से।